तो बेटा मालास मैथ्स क्लासेस में आप बच्चों का स्वागत है। तो बेटा आज हम पेज 94 का फिगर इट आउट का सेकंड सम करेंगे। बेटा ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटर, एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है हुज डायगोनल्स हैव इक्वल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, जिसके डायगोनल्स जो होंगे बेटा वो 8 सेंटीमीटर के होंगे। दैट बाइसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब दो बराबर भागों में बांटेंगे। एंड इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ, और किस एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगे? 30 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो बेटा जो हमारा पहला सम है, सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है, हमारे जो डायगोनल्स हैं बेटा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आपको रफ फिगर बना के दिखाती हूँ। जैसे ये मैंने एक अपना बना लिया क्वाड्रिलेटर, ठीक है बेटा। ये जो हो गए मेरे, क्या हो गए, ये मेरे डायगोनल्स हो गए बेटा, ठीक है। ये डायगोनल्स जो हैं बेटा इक्वली, ये इक्वल लेंथ के हैं। ये भी 8 सेंटीमीटर है बेटा, और ये भी 8 सेंटीमीटर है। और ये जो हैं बेटा बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। और जो इनका इंटरसेक्ट किस एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, अब वो यही बताया गया। जैसे ये 30 डिग्री पर कर रहे हैं, तो बेटा मैं कैसे बनाऊंगी इसको? मैं इसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, मुझे पता है कि जो डायगोनल्स की लेंथ है बेटा वो 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैं डायगोनल्स ही बनाऊंगी। मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करूँगी। ठीक है बेटा, ये मेरा एक डायगोनल बन गया। इसको मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, 4 पे डॉट लगाऊँगी। ठीक है बच्चे, तो इसका नाम मैं दे देती हूँ ए, दूसरा बी होगा, सी होगा, डी होगा, तो इसको सी नाम दे देती हूँ। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर हैं, ये 4 और 4 दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं 30 डिग्री का एंगल बनाऊँगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ से मैंने रखा और ये 30 डिग्री का, यहाँ से 30 डिग्री का मैंने एंगल बना लिया। ठीक है, अब मैं इस लाइन को जो है ड्रॉ कर दूँगी इसके साथ। तो ये जो मेरा एंगल है बेटा, ये मेरा एंगल बन गया 30 डिग्री का। ओके बच्चे, 30 डिग्री जो है, क्योंकि वो कह रहा है कि डायगोनल्स हैव इक्वल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड बाइसेक्ट ईच अदर, दो बराबर भागों में बांटते हैं, और इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब ये एक डायगोनल हो गया, एक डायगोनल ये हो गया। तो बेटा मैं क्या करूँगी, मैं इसको अपनी जो कंपास है इसको मैं 4 सेंटीमीटर ओपन करूँगी। ठीक है बच्चे, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको 4 यहाँ लूँगी और 4 यहाँ लूँगी। ठीक है, और ये जो दो मुझे पॉइंट मिल गए बेटा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट को इन पॉइंट्स के साथ जो है मैं जॉइन कर दूँगी। तो ये जो है बेटा मेरा एक क्वाड्रिलेटर बन गया, ए बी सी डी। ठीक है, ये दोनों जो हैं, ये लाइन और ये लाइन, ये इसके डायगोनल्स हैं जो इक्वल पार्ट्स में, जैसे ये 4 है, ये 4 है, मैंने 8 सेंटीमीटर बनाया था, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और ये भी मैंने 4 4 पे कट किया था, ये भी 4 4 हो गया। ठीक है, इक्वल बाइसेक्ट जो है, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और एक इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ओके बेटा, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट सम। अब इसी के सेकंड सम पे मैं चलती हूँ बेटा। सेकंड सम पे वो क्या कह रहा है, 40 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैं ऐसे ही 8 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करूँगी। 8 यहाँ पे है, ये मेरा हो गया 8 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर ली, ए सी। ठीक है बेटा, ये मैंने हाफ कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, एक एंगल बनाऊँगी, 40 डिग्री का एंगल बनाऊँगी बेटा।
ये मेरा 40 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, इसको इससे ज्वाइन कर दूंगी। ये मेरा 40 डिग्री का एंगल बन गया बेटा। ठीक है, अब मेरी जो कंपास है बेटा वो 4 ही ओपन हुई हुई है, मैंने उसको बंद नहीं किया था। हाँ, ये देखो, अब मैं इसको यहीं से 4 ये और 4 ये, अब मैं आपस में इनको क्या करूँगी, इनको ज्वाइन कर दूँगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट को। ठीक है बेटा, अब ये मेरा बन गया ABCD। ठीक है, वही है। अब मैं अपने आती हूँ थर्ड सम पे। मेरा थर्ड सम क्या कह रहा है, थर्ड सम कह रहा है बेटा कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, सेकंड का थर्ड सम हमें क्या कह रहा है कि 90 डिग्री पर जो है इंटरसेक्ट हो रहा है। तो उसी तरीके से 8 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करूँगी। इसका मिडल लूँगी 4। अब क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाऊँगी यहाँ से। ये मेरा 90 डिग्री हो गया बेटा। ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब यहाँ से 4 सेंटीमीटर कट करूँगी, यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर कट करूँगी। ठीक है बेटा, तो ये मेरा हो गया AC। अब इस पॉइंट से तो ये बेटा मेरा एक क्वाड्रिलेटर बन गया जो 90 डिग्री पर। ठीक है बेटा, ये स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी है, इसलिए ये आपको स्क्वायर जैसा भी लग रहा है, क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं बेटा उनकी प्रॉपर्टी होती है वो जो है बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब है 90 डिग्री पर एक दूसरे को 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। तो ये जो है मेरा बेटा स्क्वायर बन गया। स्क्वायर इज़ ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, अब अपने लास्ट सम पे चलते हैं। अब हमें है 140 डिग्री बनाना है। बेटा आप इन सम्स को जब तक करोगे नहीं, आप इनको नहीं कर पाओगे। आप इनको देखो, समझो और उसके बाद इनको खुद करने की कोशिश करो। आप इनको करने की कोशिश करोगे तो आपसे सम होंगे बेटा। ठीक है बेटा, ये 8 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। इसमें मैं 4 सेंटीमीटर, ये हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे बेटा 140 का एंगल बनाना है। तो 140 का एंगल मुझे पता है मेरा कैसे बनेगा। 140 का एंगल 90 से ऊपर बनता है 140। तो ये 90, इसके नीचे आ गया 100, 110, 120, 130 एंड 140। तो ये यहाँ जाके बनेगा बेटा 90, 100, 110, 20, 30, 140। ठीक है बच्चे, अब यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर दूँगी। तो ये जो मेरा एंगल है बेटा, ये मेरा एंगल बन गया 140 डिग्री का। ठीक है, 4 सेंटीमीटर ऊपर और 4 सेंटीमीटर नीचे मैं कट कर दूँगी। ठीक है, तो अब ये मेरा हो गया AC और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दूँगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दूँगी। तो बेटा अब ये मेरा हो गया फोर्थ सम। ये जो है इक्वल आपस में इक्वल बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल जो है वो 140 डिग्री का एंगल बना रहा है।
तो बेटा आप इन सम्स को देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, उसके बाद इन सम्स को खुद इनकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तभी आपसे सम सॉल्व होंगे। बेटा अगर ये सम समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बेटा।